खुद से हार जाऊं ये अलग बात है, खुद से हार जाऊं ये अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो, मुसीबतों से कह दो दिशा बदल ले, क्योंकि अब रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, अब रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। द माइंड पावर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आरबी सर आप लोग को संख्या पद्धति का भाग 2, संख्या पद्धति का फार्मूले का भाग 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 5 फार्मूले बता रखे हैं जो एसएससी जीडी, पुलिस, आर्मी, रेलवे, नवोदय, अटल आवासीय, विद्या ज्ञान जैसे स्कूलों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नवोदय क्लास 9th में भी पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल हैं। इन फार्मूलों का अहम रोल है आपके पेपर में, और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इनसे जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आए हम लोग फार्मूला नंबर 6 देखें। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना रखा, 5 फार्मूले का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, फार्मूला 6 का फार्मूला है प्रथम n प्राकृत पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो कोष्टक में n कोष्टक में n-1/2 होता है। तो बेटा जी एक सवाल है, कहा जाए प्रथम 56 प्राकृत पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो बेटा यहाँ देखिए प्रथम पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछा है, पूर्ण संख्याओं का। तो यानी क्या दे रखा है आपका 56 दे रखा है। क्या दे रखा है 56 दे रखा। फार्मूला है n-1/2। जहां n वहां क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। 56 - 1/2, 56 गुणे 55/2। अब देखिए ये कट रहा है 2 से, 2 दूना 4, 2/16। तो आपका आ गया 28 गुणे 55। जब गुणा करेंगे तो आएगा 1540। ये आपके सामने आंसर है। मान लीजिए यही दे दिया जाए, मान लीजिए यही दे देता है, क्या यहाँ पे 13 दे देती है। पहला सवाल है, दूसरा सवाल 13 देता है। प्रथम 13 प्राकृत पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, क्या होगा। तो यानी क्या दे रखा है बेटा जी 13 दे रखा है। क्या दे रखा है 13 दे रखा है। फार्मूला है पूर्ण संख्याओं का n-1/2। तो n जहां वहां लिखेंगे 13 - 1/2। तो 13 यहाँ कुछ नहीं तो बेटा क्या है, कोष्टक से पहले कुछ नहीं तो गुणा होता है 12/2। कितनी बार में 6 बार में। तो आ गया 13 गुणे 6, 13 छक्के 78। ये आपके सामने आंसर है। 2 क्वेश्चन आप लोग को बताया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको सवाल समझ में आ रहा हो, मेरी आवाज क्लियर हो। तो देखते हैं इस फार्मूले पे हम आपको 10 सवाल दे रहे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके भेज सकते हैं। देखिए अगला होमवर्क सवाल। चलिए बेटा जी इस पे होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए 73 दे दिया जाए, 23 दे दिया जाए, 24 दे दिया जाए, 36 दे दिया जाए, 35 दे दिया जाए, 48 दे दिया जाए, 59 दे दिया जाए, 78 दिया जाए। 2 2 4 2 6 2 8। 2 सवाल और लिख लीजिए 55 74। ये आपके सामने 10 सवाल है। आप लोग घर पे बैठ के जरूर करिए और ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं 7वें फार्मूले पर। चलिए बेटा 7वां फार्मूला है बेटा सिंपल सी बात है, वो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल था, n कोष्टक में n-1/2। और इसमें क्या है लगातार, ध्यान देना लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बेटा फार्मूला सेम होता है n कोष्टक में n+1/2। सेम किस लिए बोल रहा हूँ, एक पहला जो मैंने सवाल पढ़ाया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, सेम फार्मूला है बेटा जी, कोई परिवर्तन नहीं है फार्मूले में। देखिए कैसा, मान लीजिए एक सवाल दे दिया जाए आपको, मैं दे दूं लगातार 12 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो n क्या दे रखा है आपका 12 दे रखा है। फार्मूला n कोष्टक में n+1/2 क्या होता है 2। तो 12
12 प्लस 1 बटे क्या 2, 12 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुणा, 12 1 13 बटे 2 कितना आएगा 6 और 13 छक्का 78। ये आपके सामने है। मान लीजिए n 1 दे दिया था, n देता 10, क्या देता 10, तो 10 लिख लेते। फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, n क्वेश्चन में n प्लस 1 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 10, क्वेश्चन में 10 प्लस 1 बटे क्या 2, 10 गुणे 11 बटा 2 कितनी बार में 5 बार में, 11 पचे 55। आई होप सवाल समझ में आया हो। बच्चों यदि सवाल समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है तो कमेंट जरूर करिए सर क्लियर है। और इस पे मैं आप लोग को सीधे 10 सवाल दे रहा हूँ, आप खुद घर पे करिएगा बैठ के, देखिए करते हैं। होमवर्क दे रहा हूँ इसी तुरंत दे रहा हूँ। सवाल है बेटा जी, मान लीजिए 78 12 16 48 32 40 44 56 2 2 4 2 6 2 8 36 26। ये आपके सामने 10 सवाल है, आप घर पर बैठ के जरूर करें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बाद में कर सकते हैं। चलिए 8वां फार्मूला देखते हैं हम लोग। 8वां फार्मूला बेटा जी 8वां फार्मूला है आपके सामने, के प्रथम n गुणजों का योग क्या होगा, मतलब n गुणजों का, के प्रथम n गुणजों का योग। तो फार्मूला होता है बेटा के n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2। इस पे हम लॉजिक वाला कर सकते हैं, थोड़ा मजाकिया टाइप से कर सकते हैं। देखिए एक सवाल दिया जाए, कहा जाए प्रथम, क्या प्रथम 6 के 5 6 प्रथम सॉरी चलिए कोई नहीं, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। देख रहे हैं आप लोग समाज में क्या गाना चल रहा है, गोले गोले, ध्यान से सुन लो। गाना चल रहा भोजपुरी साइड में, आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, गाना पे फोकस ना करके हम लोग सवाल पे फोकस किया जाए। तो बेटा के क्या दिया हमारा 6 दिया, n क्या दिया है 5 दिया है, लिखा है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो के क्या दिया 6 दिया, n क्या दिया 5 दिया। इसको एक तरफ से कर सकते हैं, हम के को ससुर मान लें और n को सास मान लें, और क्वेश्चन में लिख सकते हैं n प्लस 1 हमारा साला है बटे 2 दामाद हो गया। कैसे कर सकते हैं, के हमारा 6 है और इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, n क्या है हमारा 5 है, जब फिर क्या n क्या दिया 5 प्लस 1। जब सास और ससुर में लड़ाई होता है तो बेटा जरूर आता है कि समझाने के लिए। तो 6 बचे 30, गुणा लड़ाई हो गया, गुणा हो गया 30, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुणा है, 5 1 6 बटे 2। अच्छा इसे काट लीजिए, दामाद किसी को काटेगा जिसको कमजोर पाएगा, तो इसको पाल लिया कितनी बार में 2 तिहाई 6, तो क्या होगा 3 त्रिका 9 मतलब 90। ये आपके सामने है, समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा सवाल बेटा, 2 ही सवाल बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिए। के दिया है आपका 8 के प्रथम 9 गुणजों का एक फल, n दिया है 9। फार्मूला होता है के n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2, सास बहू सॉरी सास ससुर सास साला बटे दामाद। कर लीजिए, के क्या आपके ससुर हैं, n क्या है आपके दामाद सॉरी आपकी सास है, क्या है सास है, सास प्लस साला भी जुड़ जाएगा 1 बटे 2, 9 बटे 72 गुणे 10 बटे क्या 2। अब जिसको दामाद कमजोर पाता है उसी को दबाता है, तो आ गया 72 गुणे 5, तो 5 दूना 10, 5 7 35 1 36। आंसर सही है, आंसर सही है 360, इसका आएगा आंसर 360। आंसर सही है ना, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए ऊपर लिखा हूं। अब इस पे फार्मूला दे रहा हूं, आप घर पे बैठ के जरूर करें। देख लीजिए 7 बटे 9 8 बटे 7 7 बटे 8 11 बटे 12 12 बटे 9 13 बटा 7 16 बटा 8 2 2 4 2 6 7, फिर दे दे आपको 9 बटा 6 5 बटा 4 3 बटा 2। इसे आप घर बैठ के जरूर करिए। अब आते हैं 9वें फार्मूले पर।
देखिए बेटा जी, फार्मूला नंबर 9, हम 22 फार्मूले कराऊंगा। मैंने कहा था आपसे, जब इसके यूट्यूब पे फार्मूले 22 लिखवाए थे तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा फार्मूले पर 2-2, 3-3 सवाल करके दिखाऊंगा और आप लोग को अलग से इस चैप्टर के सवाल कराऊंगा, और मैं करा भी रहा हूं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। लिखा बेटा जी 9वां फार्मूला, किसी पहाड़ों का योग, मतलब किसी भी पहाड़ी का योग 55 गुणे पहाड़ों की संख्या करेंगे तो आ जाएगा। चलिए मान लीजिए पूछ लिया जाए 5 के पहाड़ों का योग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? तो सवाल है बेटा जी 5 के पहाड़ों का योग क्या होगा। तो बेटा जी 5 के पहाड़ों का योग तो मैंने बताया क्या, 55 गुणे 5 कर लेंगे। पहाड़ों की संख्या जिस भी पहाड़ी का पूछेगा उसको लिख लेंगे। तो 55 25 हासिल 2, हासिल क्या है 2, 55 25 26 27 27 आ गया। विश्वास ना हो तो 5 का पहाड़ा आप लोग को आता हो, कर लीजिएगा। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 55 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। अब जोड़ेंगे तो आएगा 275। देख लीजिए 5 10 15 20 25, 25 को 5 हासिल आया 2। आप जोड़ लीजिए। अगला सवाल करते हैं हम लोग। मान लीजिए यही पूछ ले 12 के पहाड़ों का योग क्या होगा। 12 के पहाड़ों का योग क्या होगा, तो क्या करिएगा 12 गुणे 55 गुणे 12, 55 गुणे 12, 12 पचे 60 हासिल 6, अब 12 पचे 60 और 6 66। ये आपके सामने आंसर है, एकदम इजी है। किसी भी पहाड़ का मान लीजिए 15 के पूछ ले, 15 के पहाड़ों का योग क्या होगा, तो देख लीजिए 15 के पहाड़ों का भी 55 गुणे 15, 15 तीस या 45 चौका 60 पचे 75 हासिल 7, 15 30 या 45 चौका 60 पचे 75, अब 75 7 82। आप जोड़ सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। चाहे वो 99 का, 200 का, 400 का, 15 20 40 41 किसी भी चीज का पहाड़ों का पूछ ले, 55 गुणे पहाड़ों की संख्या पर रखेंगे, आंसर आपके सामने चुटकियों में। चलिए अगला चलते हैं बेटा जी, इस पे हम लोग होमवर्क लिख लेते हैं। मान लीजिए पूछ ले 8 के पहाड़ों का योग क्या होगा। ठीक है बेटा जी, 8 दे दे, 12 दे दे, सॉरी 12 हम वो भी किए थे, 13 दे दे, 16 दे दे, 28 दे दे, 74 दे दे, 76 दे दे, 98 दे दे, 75 दे दे, 68 दे दे, 69 दे, 69 दे दे, 59 दे दे, 82 दे दे। तो आप लोग कर सकते हैं। आते हैं हम लोग 10वें फार्मूले पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। चलिए बेटा जी 10वें फार्मूला है और इस भाग का अंतिम फार्मूला और अंतिम सवाल। देखिए क्या है बेटा जी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो बेटा जी इसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। आपके सामने लिख दिया हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का स्क्वायर का क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए पहला सवाल दे दिया जाए, प्रथम कर दिया, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो बेटा n क्या दे रखा आपका 12 दे रखा है। फार्मूला है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे क्या 6। जहां जहां n हम 12 लिखेंगे, हम 12 प्लस 1 2 गुणे 12 प्लस 1 बटे 6। अब कहते बीचों में कहाँ से गुणा आ गया, तो बेटा इनके बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। अब कर लीजिए 12, इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा, 12 1 13, इनके बीच में नहीं तो कुछ गुणा, 12 दूनी 24 1 25 बटे 6। अब देखिए 6 से कट रहा है, 6 दूना 12 है, तो 13 13 दूना 26, 26 गुणे 25 जब करेंगे, 26 गुणे 25 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 650। ये सामने आप लोग को 650 ऊपर लिखते हैं, इसका आंसर बेटा जाएगा 650।
एक सवाल और आप लोग को करा देते हैं, फिर आप लोग को होमवर्क देते हैं। 11वां सवाल, सॉरी 10वां फार्मूला का सेकेंड सवाल। यानी क्या दे रखा है बेटा जी? 11 दे रखा है। वर्गों का पूछा है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो फार्मूला होता है, मैं बता रखा हूँ, n कोष्टक में n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे क्या 6। तो ये n की जगह क्या लिखेंगे? 11 प्लस 1 2 गुणे 11 प्लस 1 बटे क्या 6। 11 गुणे 12 गुणे 11 दूना 22 1 23 बटे क्या 6। 6 दूना 12 11 दूना 22 गुणे 23। जब 22 गुणे 23 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 506। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही होगी। गिरी भट्ट जी ने बोला 506 होगा आंसर। देखिए बेटा जी, ये वीडियो आप ही लोग के लिए था। मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप कर लीजिएगा। होमवर्क दे रहा हूं 15 17 19 21 24 18 सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे कुछ अलग देता हूँ आपको, रुक जाइए। 6 12 18 24 30 36 42 36 36 42 48 54 54 60। ये आप लोग का 10 सवाल है बेटा जी। बस यही आखिरी में कहना चाहता हूं जाते जाते। मैंने एक शायरी आपको शुरू में बोला था, वो शायरी क्या थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और उसको फॉलो भी करें। क्या करें? फॉलो भी करें। जैसे मैंने कहा, खुद से हार जाऊं कोई बात नहीं, खुद से हार जाऊं कोई बात नहीं, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। परेशानियों से समस्याओं से कह दो दिशा अपनी बदल लें, क्योंकि अब रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।